Hi guys, welcome back to my channel. I'm Siksha Joshi and I hope you all are doing good. तो अब आपका रिजल्ट बहुत ही पास आ चुका है. जो रिजल्ट ड्यू डेट इज 25 अगस्त. एक महीने आपकी बहुत मस्ती हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई. तो अभी जो टाइम है, अब ये जो टाइम बाकी है उसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो. आप उस टाइम को बहुत प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करो. एंड आई मस्ट से कि कुछ चीजें ऐसी है जो कि आप इसी ड्यूरेशन में बहुत अच्छे से कर सकते हो और वो आपको अल्टीमेटली आगे चलकर बेनिफिट करेगा. तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें आप इस ड्यूरेशन में कर सकते हो जो कि प्रोडक्टिव होगी, आपके स्किल्स इंप्रूव होगी, प्लस आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको अचीव करने में आपकी हेल्प करेगी. द फर्स्ट थिंग इज फोकस ऑन योर कनेक्शंस. आपके लिए कनेक्शंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके प्रोफेशनल कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप अपने कनेक्शंस बनाने पे फोकस करो. कनेक्शन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे आईसीएसआई के इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं. प्लस हम लोग लिंक्डइन पे भी हमारे प्रोफेशन के जो लोग हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, उनसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं. तो हमारे प्रोफेशनल कनेक्शन होंगे तो वो अल्टीमेटली हमें लॉन्ग रन में काफी हेल्प करेंगे. आपके प्रोफेशनल कनेक्शंस होने ही चाहिए. और भी ऐसे इवेंट्स जो आईसीएसआई ऑर्गेनाइज करवाता है उनको आप अटेंड करो और अपने प्रोफेशनल कनेक्शंस को इम्प्रूव करो. बिकॉज यू नेवर नो कब कौन आपके काम आ जाएगा. तो आपके कनेक्शंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इन योर प्रोफेशनल लाइफ यू हैव टू टॉक टू सो मेनी पीपल. हर लेवल के व्यक्ति से आपको बात करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, चाहे वो आपकी कंपनी का मैनेजमेंट हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, की मैनेजरियल पर्सन हो, कोई और आउटसाइडर हो, इन्वेस्टर हो, एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज चाहे वो किसी भी लेवल के हो. तो आपको उन सबसे बात करनी पड़ेगी. और जब अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होगी तो आप अपनी चीज को कन्वे नहीं कर पाओगे. एंड बीइंग अ सीएस यू विल बी केएमपी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो आप उस कंपनी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करोगे. तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए आप अभी से वर्क करना स्टार्ट करो. क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बचपन से वो चीज मिली होती है, लाइक दे आर बॉर्न विद दैट स्किल. बट कुछ लोग होते हैं जो कि उस पर काम करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. तो अगर आपका नेचर ऐसा है, आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप हेजिटेट करते हो या आप नहीं किसी से बात कर पाते, तो यू शुड फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. इफ यू वांट कि मैं एक वीडियो बनाऊं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर पर्टिकुलरली, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपको ट्रेनिंग में भी यूजफुल होगी, जॉब में भी यूजफुल होगी, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब दूर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो तो हमें आना ही चाहिए. एंड इफ यू गाइज रियली वांट कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई कम अप विद अ वीडियो. थर्ड थिंग इज डेवलप योर सॉफ्ट स्किल्स. आपको आपकी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना है क्योंकि अल्टीमेटली आपको जब आप वर्किंग करोगे, आपकी पढ़ाई तो आपको काम आएगी ही आएगी, बट दूसरी स्किल्स भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी. जैसे आपको बेसिक एक्सेल आना चाहिए. अगर आपको बेसिक एक्सेल आता है तो आप एडवांस एक्सेल सीख सकते हो. आपको वर्ड चलाना आना चाहिए. आपको ईमेल कर्सी पता होनी चाहिए. ईमेल एटिकेट्स आपको पता होने चाहिए. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए बीइंग अ प्रोफेशनल. तो आप आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे वर्क करना स्टार्ट करो. आपको कोई भी बेसिक से कोई चीज नहीं सिखाएगा. एंड इट्स अ फैक्ट, कोई भी आपको हाथ पकड़ के चीजें नहीं सिखाने वाला है इन प्रोफेशनल लाइफ. आपको कोई स्पून फीडिंग नहीं करेगा. आपको खुद ही सीखना है. तो जब खुद ही सीखना है और अभी आपके पास टाइम है, तो हम इस टाइम को क्यों नहीं यूटिलाइज करें. हमें बिल्कुल इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए. फोर्थ थिंग इज वर्क ऑन योर सीवी. आपका सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि जब हम जॉब करने जाएंगे तब देखेंगे, ट्रेनिंग में कोई इतना सीवी नहीं देखता होगा. बट द फैक्ट इज सब लोग आपका सीवी देखते हैं. बिकॉज वो एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के पास सबसे पहले आती है और वो आपको सीवी के बेसिस से ही जज कर लेते हैं. तो आपका सीवी एक प्रोफेशनल सीवी होना चाहिए. यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स. आप कोई ऐसा वैसा कोर्स तो नहीं कर रहे हो, तो आपका सीवी भी उतना ही प्रोफेशनल होना चाहिए. प्लस उसमें सारी चीजें कवर होनी चाहिए. कुछ बच्चे कोई चीजें लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं, कुछ और ही लिख रहे हैं. अप्लाई किस चीज के लिए कर रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, तो वो सारी चीजें नहीं होना चाहिए. सीवी आपका बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में बना होना चाहिए. इफ यू वांट कि मैं एक वीडियो बनाऊं सेपरेट इस पे कि सीवी कैसे प्रिपेयर करना है फॉर ट्रेनिंग फॉर जॉब्स, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल कम अप विद अ वीडियो. सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे एंड आप ये जो बचा हुआ टाइम है इसको बहुत प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.